नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो जिसमें हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्लीट रिवीजन के बेस पे आधारित हैं, आगामी हर वो परीक्षा जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये खासकर एसएससी और रेलवे के एग्ज़ामों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हीं एग्ज़ामों में आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं। सो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिनेश अपने ग्राहक को 15% की छूट प्रदान करता है और फिर वह 25% का लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य 800 रुपये है। अंकित मूल्य जो 800 रुपये का रेनकोट है, तो उसकी वास्तविक कीमत क्या है ये ज्ञात करना है। मतलब कहने का है, प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू हमको निकालनी है, जबकि 800 रुपये में सेल किया तो उसको 800 रुपये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, उस पे इसके द्वारा 15% की पहले छूट दी गई। 15% इसका हम निकाल देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 15 अट्ठे 120। तो 800 रुपये के प्रोडक्ट पे 120 रुपये की छूट दे देगी, तो यहाँ से 680 मिल गया। 680 में वो सामान बेचा है, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, प्रॉफिट में अगर हम बात करें ना, हर चीज अपने आप में 100% के बराबर होती है अगर परसेंटेज में बात करें। और अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें जुड़ता है, तो 25% का प्रॉफिट हुआ तो ये 125 हो गया। 680 में प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो ये 125 हो गया। तो इसका हम इंटू करेंगे 100% कितना निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 20 और 5 दूना 10 पचम 25, 5 चको 20 पचम 25। फिर अब ऊपर में काटेंगे ना, तो देखिएगा 5 एकम 5 और ये इधर से एक रिमेनिंग हुआ, तो 5 तिहाई 15 और फिर ये 3 बचा, 5 छक्का 30, 134 136 गुणे 4। तो चार चार दुनिया 8 4 12 4 चौको 16 4 पंचे 20 4 छंग 24 की 4 हासिल का आया 2 4 3 12 1 13 14 की 4 हासिल का आया 1 4 एकम 4 1 5 544 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। तो देखिए, दो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है मान लेते हैं, और इस पे एक ट्रेन चल रही है, ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर बी भी है, जो कि उसी पे समान दिशा में दो ट्रेनें चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई की गणना करनी है। तो हमको यहाँ पे ट्रेन की लंबाई निकालनी है कि एक्चुअल में ट्रेन की लंबाई कितनी है दोनों ट्रेनों की। तो इसमें करेंगे क्या, देखिएगा, सबसे पहले परिणामी चाल हम निकाल लेते हैं। परिणामी चाल बराबर 46 माइनस 36 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 46 में 36 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा परिणामी चाल है। चूंकि हमको ट्रेन की जो पार करने की टाइम दिया है 36 सेकंड दिया है, और हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 10 ऊपर में रखेंगे और फिर इंटू करेंगे 100 का, 1000 का, और नीचे में कर देंगे 2 की चाल है ना, 2 की चाल, तो 3600 या 60 इंटू 60 कर देंगे 3600। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर में हो गया 100 बटा नीचे 36, इतना हमको देखने को मिल गया। ये मीटर
प्रति सेकंड में आएगा। इसको और काटना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा, दूरी जो है हमको क्या है, दूरी हम क्या मानेंगे कि एक की दूरी बराबर एक की एल, तो दूसरा का भी एल होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 2l। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला है। दूरी कितनी है, 2l है। चाल कितनी है दोस्तों, चाल है 100/36, और समय कितना दिया है, 36 सेकेंड। 36 से 36 कटा, ये से ये कट गया, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 50 मीटर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जो वार्षिक आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 हो जाता है, तो मूलधन क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा इसमें जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। A इक्वल टू P1 प्लस R/100 N। देखिए ये जो अब यहाँ पे A की बात कर रहा है, A को हम मिश्र धन बोलते हैं। P बराबर मूलधन और N बराबर समय और R बराबर ब्याज, जो कि इसमें सभी दिया हुआ है, हमको जो निकालना है उसी के स्थान पे वैल्यू को छोड़ना है। अब देखिएगा A कितना दिया है, A हमारा मिश्र धन है, तो मिश्र धन हमारा है 19,683 रुपए इक्वल टू P 1 प्लस R कितना दिया है, R दिया है 8/100। N की बात करें 3 साल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का गुणा 1 में करेंगे और प्लस 8 जोड़ेंगे, 19,683 बराबर P 108/100, और इस पे क्यूब है। तो अब ये 19,683 बराबर P गुणे 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100, इतना हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, 5 से काटेंगे ना, तो 2 से काटेंगे अगर यहाँ पे, तो या तो इसको सबसे पहले देखिए, ये नीचे भाग में है, तो ये यहाँ इंटू में इसके साथ हो जाएगा, तो 19,683 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटा में आ जाएगा ये 108 गुणे 108 गुणे 108, और यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू, अब इसको काट दीजिए आप। तो देखिएगा यहाँ से 2 से अगर हम काटें तो 2 पंचे 10, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो यहाँ पे भी पूरे में 54 54। फिर काट देंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे 27, ये 27 हो गया, और ये हो जाएगा 25 25 और 25। अब 25 इंटू 25 इंटू 25 की अगर हम बात करें दोस्तों, और जैसे कि यहाँ पे अब हम करेंगे 19,683 गुणते 25 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 27 इंटू 27। अगर 27 को 27 इंटू 27 इंटू 27 कर देंगे तो हमारा ये
683 आ जाएगा। तो अब बचा क्या, 25 × 25 × 25, 25 × 25 करेंगे तो 15,625, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और रमेश, ये दोनों अगर किसी काम को करेंगे तो 6 दिन में करेंगे, और मोहन अकेले अगर काम को करता है तो मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में करेगा। इन दोनों का हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे 60। अब ये जब जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क मिलता है, मतलब टोटल काम मिलता है। और जैसे अब इसमें 60/10 करेंगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, 60/6 करेंगे तो, और यहाँ पे 10 छक्का 60। अब देखिए, मोहन और रमेश की एक दिन में काम करने की क्षमता 10 है। मोहन और रमेश दोनों मिलकर काम करेंगे तो 10 काम करेंगे एक दिन में, और मोहन अकेले 6 काम कर रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या ना, मोहन प्लस रमेश इक्वल टू 10, और मोहन की क्षमता यहाँ पे 6 हमने अलग से निकाला है, रमेश इक्वल टू 10। तो यहाँ से रमेश यानी r इक्वल टू 10 - 6, r इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। मतलब रमेश की क्षमता अकेले काम करने की 4 है। तो यहाँ पे हम करेंगे 60, टोटल काम है, और टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो अब 60/4 करेंगे तो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब उस काम को करने में 15 दिन लगेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अनिल एक कार को 77 दिन में पूरा कर सकता है। अनित नाम का एक व्यक्ति है जो कि 77 दिन लेता है काम को पूरा करने में, और राम जो है अकेले उस काम को 11 दिन लगेगा। दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से हम 77 को ही ले लेते हैं। 77 × 77, 11 × 7 = 77। अब देखिएगा, अनीत एक दिन में एक काम कर रहा है और राम उसकी जगह पे 7 काम कर रहा है, जबकि इसमें कह रहा है कि राम काम को कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ देगा। मतलब अनीत 3 दिन काम और करेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले राम 3 दिन पहले छोड़ा, अनित की क्षमता 1 है, अनित 3 दिन करेगा तो 3 दिन काम करेगा। 77 काम से हम 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 74 काम। 74 काम रिमेनिंग बचा है। 74 काम को हमको अनित और राम से मिल करके कराना है, अनित प्लस राम। तो 74/8। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 9.25। ये मिल गया अनित और राम के करने की क्षमता। अब इसमें देखिए, ये अब इतना काम होगा तो राम छोड़ के काम चला जाएगा, और 9.25 में हम 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.25। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि अनुमानित संख्या हमको निकालनी थी। तो क्योंकि अगर 12.5 के ऊपर जाता तो हम उसको 13 लिख सकते थे, लेकिन ये अप्रोक्स 12.15 के आसपास जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि फिर 25% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई है, ये ज्ञात हमें करना है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले माना कि सैलरी उसकी, माना वेतन जो है 100 था, 100 में कम वृद्धि हुई तो 15% की वृद्धि हो गई, तो ये 0 से 0 हम काट देंगे तो 15 रुपये बढ़ा। तो मूल वेतन अब कितना हो गया, 115 रुपये हो गया। फिर उसमें
एक 115 वाले पे 25% की कमी कर दी गई। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100। फिर ये हो गया 115/4। जब इसको हमने डिवाइड किया 115/4, तो यहाँ से हमको मिल गया 28.7, इतना कमी हो गया। अब देखिए पहले हमारा क्या था, सैलरी 100 थी, 100 को में 15 को बढ़ा जोड़े हैं, मतलब 15 रुपये बढ़ गया, तो 115 पे आ गए। और 115 करने के बाद सीधे 28 रुपये 75 पैसे की कमी कर दी गई 25% के वैल्यू पे। तो 115 था, उस पे हमारा 28.75 की कमी कर दी गई। तो हमको कितना अब आ गए, मूल सैलरी 86.25 रुपए। अब हमको कितना इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले तो मेरा हमारा मूल वेतन 100 था ना, 100 मूल वेतन था, मूल वेतन में से बढ़ा और घटन बढ़ाने के बाद फिर घटाया तो 86 रुपये 25 पैसे हो गया। अब इसमें मतलब अप्रोक्स ये 13 रुपये 75 पैसे की कमी कर दी, या तो प्रतिशत में करेंगे तो वही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के का जो अनुपात है 16:9 हो, तो स्कूल में लड़के और लड़कियों के संख्याओं के मध्य मध्यानुपाती ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे बॉयज के लिए हम बी लिख या बॉयज लिखते हैं, और गर्ल्स के लिए गर्ल्स लिखते हैं। इनका अनुपात दिया है 16:9, और टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट हैं 50, टोटल स्टूडेंट्स 50 है। हमको करना क्या है, अनुपात निकालना। हम एक एक पहले बॉयज की संख्या टोटल निकाल लेते हैं, फिर गर्ल्स की संख्या निकाल लेंगे, इसके बाद हम मध्यानुपाती निकालेंगे। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 16, 9, 25 होता है। 50 टोटल स्टूडेंट है, 25 से हमको डिवाइड करना है, इंटू कर देंगे 16, तो यहाँ से सेपरेट मिल जाएगा। 25 दूना 50, 16 इंटू 2 बराबर 32। तो बॉयज जो हैं, लड़के जो हैं 32 है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स मतलब 50 ऊपर रखेंगे, 25 नीचे रखेंगे और 9 कर देंगे। तो 25 दूना 50 इक्वल टू 9 दूना 18। तो 32 बॉयज हैं और 18 गर्ल्स हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मध्यानुपाती की बात कर रहा है, तो मध्यानुपाती इक्वल टू होता है C² या C इक्वल रूट में AB। और जो बॉयज की संख्या है इसको हम A मानेंगे और गर्ल्स की संख्या को B मानेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे C बराबर 32 गुणे 18। तो यहाँ से जब हमको इसको इंटू करेंगे तो 576 यहाँ से मिलेगा, और ये 576 जो होता है 24 गुणे 24 होता है। तो रूट से एक 24, दो 24 अंदर है, तो एक 24 बाहर हो जाएगा। वही ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे जिससे संख्या 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होगा। तो इसको हम करेंगे क्या ना, सबसे पहले इन सभी का डिफरेंट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 47 है, 47 से 95 के मध्य कितना डिफरेंट है, 48 का डिफरेंट है। 95 से 87 के बीच का है 92 का डिफरेंट। फिर 87 से 47 के बीच का डिफरेंट हम ले लेंगे तो 140 का डिफरेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम करेंगे 48, 92 और 140, इनका एलसीएम सॉरी HCF लेंगे। यहाँ पे हमको 4 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। फिर अगला क्वेश्चन, मोहन और सोहन एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए का निवेश करते हैं, और 6 महीने बाद सोहन अपनी पूरी रकम निवेश की गई वापस ले लेता है। तो एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है।
मोहन और सोहन दो लोग हैं। मोहन के द्वारा 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया और सोहन के द्वारा 8,000 रुपये। हम करेंगे क्या, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट देंगे, तो यहाँ 6 बच गया और 8 बच गया। फिर यहाँ से हम 2 से काट देंगे तो 3 बच गया और 4 बच गया। 3:4, जबकि ऑप्शन में 3:4 दिया गया है, इसके कारण डी नंबर ऑप्शन गलत है, आंसर नहीं आया है अभी। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा, मोहन के द्वारा जो राशि इन्वेस्ट की गई वो 12 महीने के लिए की गई, तो 3 गुणे हम यहाँ पे 12 कर देंगे, 4 गुणे 6 कर देंगे। सोहन के द्वारा जो है 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36 और छका 6, 6 दूना 12, 36, 18, 6 चौको 24। अब इसको हम 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3:2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपए हो तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना था, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मिल्क, पहले दूध का मूल्य कितना दिया गया है, 45 रुपए प्रति लीटर, और वाटर का जो बात कह रहा है, पानी जो है 15 रुपए लीटर, और मिश्रण का जो है, मिश्रण जो है वो 50 रुपए है। तो मिश्रण का, अब यहाँ पे हम करेंगे ना, प्रति लीटर दूध का मूल्य निकालेंगे। प्रति लीटर दूध का जो मूल्य इक्वल टू होता है जो मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य गुणे ब्रैकेट में होगा दूध का मूल्य प्लस पानी, फिर डिवाइडेड बाय दूध का मूल्य। अब यहाँ पे हम मिश्रण कितना है 50, गुणे में दूध का मूल्य 45, पानी का मूल्य 15, डिवाइडेड बाय 45। ये है, चूंकि ब्रैकेट में तो पहले ये सॉल्व होगा, तो यहाँ पे होगा 50 गुणे 60 बटा में 45। अब ये आप ऊपर में जब इंटू कर देंगे ना, 5 छक्का 30, तो 3600, सॉरी 3000 ऊपर में हमको देखने को मिल जाएगा, नीचे में 45। जब इसको काटेंगे ना, तो ये 45 छक्का चला जाएगा, तो 66.66, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि सबसे पहले एक गांव की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर वह घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 9,975 थी। पहले वर्ष की शुरुआत की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे पहले 5% बढ़ी, फिर 5% की कमी कर दी गई दूसरे वर्ष, तो चलिए तो इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले 100 जनसंख्या थी, 100 में 5% बढ़ गई, तो यहाँ से 5 मिल गया, मतलब 105 हो गए। 100 लोग थे जहाँ पे, उसमें 5% बढ़ गया, तो 105 लोग आ गए। फिर हम यहाँ पे 5% की कमी कर दी गई, तो यहाँ पे कमी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, 525 यहाँ से हमको मिल गया। 105 गुणे 5
इक्वल टू 525, 525 भागे 100 कर देंगे, भागे 100 कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 525। अब देखिएगा यहाँ पे अंतर क्या आया कि सबसे पहले जनसंख्या थी 100, उसमें 5% बढ़ा है तो 105 पे हम पहुंच गए। 105 होने पर फिर 5% की कमी कर दी गई, तो हमारी मूल संख्या कितनी थी? मूल संख्या थी 100, उस पे 5 की कमी कर दी गई, तो 105 पे 5.25 की कमी कर दी गई, तो वो हो गया 99.75। जब 99.75 अगर इसको परसेंटेज में हम करें, गुणे में हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो ये पॉइंट है, तो ये लगभग 100 बार में कट जाएगा, और 100 इंटू 100 बराबर 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दिया। विधि को तब कितना हानि होती जब उसने राधा को यही धनराशि 5% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दी होती। तो इसमें कैसे करेंगे? देखिए, 8,000 रुपए है 2 साल के लिए 5%, तो ये यहाँ से 8×5 = 40, 400 रुपए 1 साल का हो गया। 5% की दर से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों 400 रुपए ही होगा। फिर हम करेंगे क्या, इस 8,000 को 400 में जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8,400। अब यहाँ पे हम करेंगे 5%, तो 2 जीरो से 0 कट गया, 84 इंटू 5 अगर कर देंगे तो 4×5 = 20 कि शून्य हासिल का है, 2 8×5 = 40, 41 42 420 हो गया। अब देखिएगा 800 रुपए जो है सिंपल इंटरेस्ट भी 1 साल का लगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगा, और सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल भी 400 रुपए ही होगा, तो सिंपल CI बराबर हम करते हैं CI माइनस SI कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 दूना, ये 1 साल का CI है और ये दूसरे साल का CI है, तो 4 दूना 820 माइनस 800, तो कितने का लॉस हुआ है? 20 रुपए का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। फिर अगला क्वेश्चन, 5, 10, 15, 20% के बराबर एकल छूट हमको निकालना है। मतलब एक साथ अगर हम छूट दे देंगे तो जो इक्वल होगा इन सभी संख्याओं के छूट के बराबर। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले 5 फिर 10 को लेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज। सबसे पहले 5 + 10 कर देंगे, डी बराबर डिस्काउंट इक्वल टू फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकेंड डिस्काउंट, फिर डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कह रहा है। तो यहाँ पे हम डी डिस्काउंट बराबर यहाँ पे 15 हो गया, और ये हो गया यहाँ पे 50, ये हो गया 50, और नीचे में हो गया 100। ये इस 0 से 0 काटेंगे, 5 × 5 = 5 दूना 10। अब 5 2 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 30, ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो गया 29/2, और जब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14.5, तो हमको मिला कितना? 14.5। फिर अब हम इस 14 डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट हमको मिल गया, तो अब 14.5
में हम 15 को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 14.5 गुणे 15 बटा में 100। यहाँ पे डिस्काउंट बराबर डी बराबर। अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे पूरी तरीके से सॉल्व, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यहाँ पे 20 मिल गया। अब हम करेंगे क्या, इन 14 और 15 को जोड़ेगा तो 29.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है, और फिर ये 14.5 गुणे 3 करेंगे तो 43.5 इधर मिल गया, और नीचे में मिल गया 20। 20 का इंटू करेंगे 29.5 में, तो यहाँ पे 590 मिल जाएगा, माइनस कर देंगे 43.5 बटा में कर देंगे 20। तो ऊपर अब इसको माइनस कर देंगे 590 में 590 माइनस 43.5 को, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 546.5 डिवाइडेड बाई 20। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 27.32। तो हमको मिल गया तीसरा डिस्काउंट। अब हम करेंगे क्या कि 27.32 प्लस 20 माइनस 27.32 गुणे 20 बटा में 100। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा 47.32 माइनस ऊपर का ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 27.32 ये 5 हो गया। इसका इंटू इधर करेंगे तो 236.6 आ जाएगा, और 27.32 को माइनस करके डिवाइड कर देंगे 5 से। जब पूरा हम इसको यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो ये 209.28 बटा 5 कर देंगे। इसको जब काटेंगे तो मिल जाएगा 41.856, और चूंकि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24, 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स के आयतन का क्षेत्रफल कितना है। तो हम यहाँ पे जो घनाभ के आयतन का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला है। चौड़ाई लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे जो अगर हम 24 इंटू 16 कर दें तो 384 हो गया, 384 गुणे 12 कर देंगे, 384 गुणे 12 इक्वल टू हो जाएगा 4608 सेंटीमीटर क्यूब, 4608। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर व्यास दिया गया है ना, तो व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की जस्ट आधा होती है। तो आप इसको 3.5 कर सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पे व्यास 7 है तो 7 बटा अगर हम इसको करेंगे तो r जो हमको त्रिज्या मिल जाएगी 3.5 मिल जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2
पाई का मान 22/7 हमको क्वेश्चंस में ही दिया गया है, और आर मतलब यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 दो बार इसको लिख लेते हैं, और 3.5 से अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 3.2, यहाँ से इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा, दो बार में कट जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 का इंटू 3.5 में करेंगे, 22 इंटू 3.5 इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा। देन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष के औसत आयु वाले 5 पुरुष को शामिल करते हैं तो औसत आयु कितना होगा, ये ज्ञात करना है। अगर हम बात करें औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत हमको कितना दिया है, 25 दिया है, योग हमको x मान लेते हैं, संख्या कितनी है 30, x बराबर 750 हो जाएगा। यहाँ पे 25 दूना 50 दिया 75, 750। मतलब अगर हम इंडिविजुअल आदमियों की उम्र को जोड़ेंगे, 30 लोगों की उम्र को जोड़ेंगे तो 750 देखने को मिल जाएगा। फिर हमको कह रहा है कि अब औसत जो है 30 है और लोग कितने हैं 5, तो x बराबर 150 आ गया। अब हमको क्या कह रहा है, सभी पुरुषों के मतलब 30 वर्ष के औसत वाले को भी और 25 वर्ष के औसत वाले की भी हमको निकालनी है उम्र। तो हम यहाँ पे 750 प्लस 150 बराबर 900 हो जाएगा। 900 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे सीधे 35। 35 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 25.71। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके। मिलते हैं